बात करते हैं विशेषण के भेद के बारे में। तो क्या आएगा? विशेषण के भेद। तो विशेषण के कितने भेद होते हैं? आएगा विशेषण के भेद। अगला पॉइंट क्या मतलब विशेषण के भेद। तो विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो इसको हम 4 भागों में डिवाइड करेंगे। पहला आएगा गुणवाचक विशेषण, आएगा गुणवाचक विशेषण। दूसरा क्या आता है? दूसरा हमारा आता है परिमाणवाचक, फिर तो संख्यावाचक, कुछ भी लेंगे संख्यावाचक, कुछ भी नहीं मतलब कि। तीसरा था परिमाणवाचक, और चौथा चौथा होता है संख्यावाची विशेषण या फिर सॉरी सार्वनामिक विशेषण। क्या आएगा? सार्वनामिक विशेषण। तो विशेषण के भेदों को कितने भागों में डिवाइड किया जाए? तो विशेषण के भेदों को 4 भागों में। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। अब बात करते हैं संख्यावाचक विशेषण। तो संख्यावाचक विशेषण को कितने भागों में डिवाइड किया? तो संख्यावाचक विशेषण को 2 भागों में। कौन कौन से? पहला था निश्चित संख्यावाचक, फिर निश्चित संख्यावाचक। दूसरा क्या था? अनिश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। तो संख्यावाचक को 2 भागों में डिवाइड किया गया। कौन कौन से? निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। अब बात करते हैं परिमाणवाचक है। तो परिमाणवाचक को भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? इसका भी कौन सा आएगा? पहला का निश्चित परिमाणवाचक, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। क्या आएगा? अनिश्चित परिमाणवाचक। तो निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। अब बात करते हैं सार्वनामिक विशेषण की। तो सार्वनामिक विशेषण को कितने भागों में डिवाइड करें? सार्वनामिक विशेषण को 2 भागों में। कौन कौन से? पहला आता है मौलिक, दूसरा था हमारा यौगिक। मौलिक और यौगिक। तो विशेषण के कितने भेद हैं? 4। कौन कौन से? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। संख्यावाचक को कितने भागों में डिवाइड किया है? 2। निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। फिर बात करते हैं परिमाणवाचक की। तो इसको भी 2 भागों में डिवाइड किया गया, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। चौथा जो आता है विशेषण के भेद होता है सार्वनामिक विशेषण। इसको कितने भागों में डिवाइड किया? तो इसको भी 2 भागों में, मौलिक और यौगिक। अब बात करते हैं कि निश्चित संख्यावाचक को कितने भागों में डिवाइड किया गया? तो निश्चित संख्यावाचक को 5 भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में? तो 5 में। कौन सा? पहला था गणना बोधक, गणना बोधक। दूसरा था क्रम बोधक, क्रम बोधक। तीसरा जो आता है वो आता है आवृत्ति बोधक, आवृत्ति बोधक। और चौथा आता है हमारा समुदाय बोधक। और जो 5वां पॉइंट आता है वो हमारा क्या कहता है? वो हमारा आता है प्रत्येक बोधक, प्रत्येक बोधक। तो गणना बोधक, क्रम बोधक, आवृत्ति बोधक, समुदाय बोधक और प्रत्येक बोधक। अब बात करते हैं गणना बोधक को कितने भागों में डिवाइड किया गया? तो इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। तो पहला कौन सा? पूर्णांक गणना बोधक। हालांकि इतना डीपली पूछेगा नहीं, हमारा हमारा फर्ज है बताना। तो दूसरा आएगा हमारा अपूर्णांक अपूर्णांक गणना बोधक।
अपूर्णांक गणना बोधक। तो विशेषण को हमने कितने भागों में डिवाइड किया? विशेषण को हमने 4 भागों में डिवाइड किया। कौन कौन से 4 भाग? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण। लास्ट आता सार्वनामिक विशेषण। इतना हो गया। फिर बात करते हैं संख्यावाचक की। तो संख्यावाचक को कितने भागों में डिवाइड किया गया? 2 भागों में, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। फिर बात करें परिमाणवाचक की। तो परिमाणवाचक को भी 2 भागों में डिवाइड किया गया, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। फिर होता है सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण को भी 2 भागों में डिवाइड किया गया। पहला था मौलिक, फिर यौगिक। मौलिक बात करें निश्चित संख्यावाचक की, तो निश्चित संख्यावाचक को 5 भागों में डिवाइड किया। कौन सा? नाम बोधक, क्रम बोधक, आवृत्ति बोधक, समुदाय बोधक और प्रत्येक बोधक। फिर आता है हमारा गणना बोधक को भी 2 भागों में डिवाइड किया। पूर्णांक बोधक, गणना बोधक और अपूर्णांक गणना बोधक। इतना नोट डाउन कर लीजिए।